उद्देश्य है तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को, उनके ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाना, उनके और यहाँ से जो वंचित समाज है उनके उच्च शिक्षा के लिए जो दूर दराज में रहते हैं उनको कभी उच्च शिक्षा के लिए ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में आना पड़े तो यहाँ पे रह सकते हैं। इसमें इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है। आज अखिल भारतीय मोर महासंघ के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित हुआ और ये बिल्डिंग जो आप है ये बन रही है, इस बिल्डिंग के बारे में बताइए और इसको बनाने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये जो आप भवन देख रहे हैं ये अखिल भारतीय मोर महासंघ और कुशवाहा समाज दिल्ली के द्वारा सहयोग से ये भवन तैयार हुआ है। ये भवन का मेन उद्देश्य है तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को, उनके ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाना, उनके और यहाँ से जो वंचित समाज है उनके उच्च शिक्षा के लिए जो दूर दराज में रहते हैं उनको कभी उच्च शिक्षा के लिए ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में आना पड़े तो यहाँ पे रह सकते हैं। इसमें इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है। तो इस भवन का मेन उद्देश्य जो आपने बताए हैं उसका मेन उद्देश्य है समाज को विकास करना और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे दुनिया में यहाँ से फैलाना। तो ये जो भवन बन रहा है इसमें 5 मंजिला बिल्डिंग बनना है। अभी 2 ही मंजिल का ये भवन तैयार हुआ है, बाकी 3 मंजिल और ये आगे बनना है। और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, माली सभी समाज के वर्गों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान के तहत ही ये भवन बन के तैयार हुआ है। तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के कुशवाहा, शाक्य, माली, सैनी समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये भवन का जो उद्देश्य है कि कोई भी राजनेता, बड़े बड़े नेता दिल्ली में रैली प्रोग्राम करते हैं तो देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा यहाँ व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे 1000 आदमी कम से कम एट ए टाइम यहाँ रुक सकते हैं। उनका रहने का, खाने का, पीने का पूरा यहाँ पे साधन उपलब्ध होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा समाज के बीच में सहयोग होगा। इस भवन से रहने के लिए जगह मिलेगी, दिल्ली में आने के, रुकने के, ठहरने के लिए एक जगह मिलेगा। इसी बात कब तक बन के तैयार हो जाएगा? इसको भवन को कंप्लीट होने में लगभग 5 मंजिला बनना है, 2 साल और लगेगा इसको बनने में। तो 2 साल के बाद ये भवन बन के तैयार होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के जितने कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली समाज के नेता, राजनेता, मंत्री हैं, मैं सबको निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस भवन पे आए और ये देखें। आने वाला समय में ऐसा होगा कि आप लोगों को बहुत बड़ा यहाँ से सहयोग मिलेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग पोस्ट पे हैं। कुछ समाज के नाम पे कर जाइए, कुछ गुजर जाइए, क्योंकि आप लोग कुछ अच्छा कर जाएंगे तो कल लोग के दिल्ली में चढ़ाई चढ़ना है, कोई प्रोग्राम करना है तो जब आप जनता को लेके आएंगे तो यहाँ से आप एक बड़ी संख्या में लोगों को रुकने का, ठहरने का व्यवस्था है तो यहाँ लोग रुक सकते हैं और आपको और समाज को आगे बढ़ने में यहाँ से हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ से मैं पूरे इंडिया लेवल के समाज के नेता से अपील करना चाहूँगा कि इस भवन में अपने जितना हो सके योगदान करें और एक बार दिल्ली आए तो यहाँ पे ज़रूर पधारें और देखें, और जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं संस्था के लोग उनको हौसला को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे उमेश जी, समाज का जो भवन बन के तैयार हो रहा है और आप भी समाज में काम करते रहते हैं, आज यहाँ पर काफ़ी समाज के लोग आए, उद्योगपति आए, अधिकारी आए, काफ़ी सारे लोग आए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अभी देखा होगा कि कम से कम यहाँ 500 लोग आए थे और सारे पूरे इंडिया से लोग आए थे। तो एक उद्देश्य है और उद्देश्य ये है कि यह भवन को जितना जल्दी हम लोग तैयार कर पाएँ
क्योंकि एक समाज का भवन है। यह समाज के भवन में बहुत सारी ऐसी कार्य रूपरेखा हम लोग बनाए हुए हैं कि उस रूपरेखा के अनुसार से उस कार्य रेखा को हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये भवन अब तैयार हो रहा है, तो मैं सभी जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने लोग हमारे समाज के लोग हैं, वो कुशवाहा हो, मौर्य हो, साकिया हो, सैनी हो, जो भी लोग सामाजिक चीज़ों में रुचि रखते हैं, मैं उन सभी से बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ इस भवन पे। जो भी हो सके, ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक, पारिश्रमिक और धन से भी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में ये भवन जब तैयार हो जाएगा, हमारे समाज के लिए ऐतिहासिक काम होगा, जो बहुत बड़ा काम होगा।